हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर इवोल्यूशन का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो सॉल्व दिस। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नीट 2022 का है एंड कोड T2 से लिया गया है। ओके तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इन सारे ऑप्शन में आपको पहले दिया गया है होमोलॉजी एंड एनालॉजी के बारे में आपको दिया गया है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के बारे में दिया गया है। तो मैं आपको पहले इन सब चीज़ें, इन चार टर्म्स के बारे में पहले अच्छे से बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं आपको एक कहानी के थ्रू आपको समझाती हूँ, आप इसे समझने की कोशिश करना। आई गेस ये टर्म आपको हमेशा याद रहेगा इसके थ्रू। जनरली होता क्या है कि हम लोग रटने के लिए तो रट लेते हैं, बट वो दिमाग में रहता नहीं है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ ताकि आपको जब भी आप करो तो आपको ये याद रहे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए कैसे करते हैं इन सारे टर्म्स को मेमोराइज़ करने का तरीका। देखिए ये डाइवर लिखा हुआ है ना, डाइवर, एंड ये होमो लिखा हुआ है, होमो। तो आप ऐसा समझो कि कोई आपका ड्राइवर है जो आपको होम ले जाता है। ओके, ये आपका क्या है कि ड्राइवर है जो कि आपको होम मतलब घर पे ले जाता है। तो डाइवर होमो, डाइवर क्या करता है, आपको घर पे ले जाता है। तो घर पे कौन रहते हैं, घर पे रहते हैं पापा मम्मी। ओके तो आपको मैं बताती हूँ कि सपोज दैट कि जो पापा मम्मी हैं उनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, 2 लिखा है मैंने 4 बच्चे हैं। तो सुबह सुबह होता क्या है कि जो ड्राइवर है वो क्या करता है कि चारों बच्चों को होम से ले जाकर अपने अपने प्लेस पे छोड़ देता है, मतलब जहाँ जहाँ उनको जाना रहता है। तो चार बच्चे चारों अपने अपने प्लेस पे गए। सपोज दैट एक पहला बच्चा है वो प्ले में पढ़ रहा है, तो वो खेलेगा, उसका क्या काम क्या है कि स्कूल में जाके वो खेलेगा। एंड दूसरा जो हायर क्लास में है तो वो स्टडी करेगा। तीसरा जो है वो आपका डांसिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए वो डांस करना चाहता है, इसलिए वो डांस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। एंड चौथा सिंगिंग में। ठीक है, तो ये देखिए ये है क्या, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये चारों जो बच्चे हैं अलग अलग टाइप के, जिनके कैरियर हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, वो चारों एक ही फैमिली से हैं, एक ही मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं। ठीक है, एंड तो होम उनका सेम है ना, होम सेम है। एंड ड्राइवर क्या कर रहा है कि उसको, उन लोगों को सुबह सुबह ले जा रहा है, एंड शाम को क्या करता है कि सब लोग को कलेक्ट करके अपने इसके होम पे पहुंचा देता है, मम्मी पापा के पास पहुंचा देता है। तो ये आप इस तरीके से ड्राइवर होमो का कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। एंड इसके जस्ट ऑपोजिट वाला कॉन्वर एनोलो। तो मैं आपको इसके थ्रू बताना क्या चाहती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, बताती हूँ। देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा, ओके, तो मम्मी पापा से कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। इनके जो एंसेस्टर होंगे, ये चारों जो बच्चे हैं 1 2 3 4, ये चारों जो बच्चे हैं, इनके जो मम्मी पापा हैं, इनके जो एंसेस्टर होंगे तो एक ही है ना, बट वो डाइवर्जेंट है, अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को नाचना और किसी को गाना पसंद है। ठीक है, तो काम वो लोग अलग अलग कर रहे हैं, बट वो है किसके, एक ही एंसेस्टर के। जैसे लाइक यहाँ पे मैं एंसेस्टर लिख देती हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड इसके जस्ट ऑपोजिट एनोलो में क्या है कि ये लोग हैं एकदम डिफरेंट है। ये लोग के जो एंसेस्टर हैं वो अलग अलग हैं, एंसेस्टर एकदम एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, कोई किसी को मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि काम सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग मिलके काम एक ही परफॉर्म करते हैं। जैसे लाइक किसी को तैरना है तो डाइविंग कर रहा है, फ्लाइंग कर रहा है, सब लोग मिलके एक ही टाइप के वर्क कर रहे हैं।
ये जितने भी इसमें के जितने भी आपके बच्चे होंगे, बच्चे नहीं ले लो आप, अलग अलग टाइप के ले लो 3-4 को, एंड सब लोग मिलके एक ही टाइप के काम कर रहे हैं। कॉन्वर्ट, कोई कितना भी मतलब दूर से आया है, अलग है, बट काम जो है एक ही टाइप का कर रहा है। जस्ट लाइक डाइविंग कर रहा है तो सब लोग मिलके डाइविंग ही कर रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं तो सब लोग मिलके फ्लाइंग ही कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। ये इसमें एंसेस्टर जो है वो डिफरेंट रहते हैं, बट सब लोग मिलके जो है काम जो है स्ट्रक्चर जो है परफॉर्म करता है एक ही फंक्शन। इस डाइविंग का, फ्लाइंग का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। चलिए इसके बेस पे अब मैं आपको समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, तो ये एब्सोल्युटली इसमें से पूछ ही रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए, स्वीट पोटैटो अगर आपने देखा है एंड पोटैटो देखा है, तो स्वीट पोटैटो का जो स्ट्रक्चर है, स्वीट पोटैटो का जो स्ट्रक्चर उसमें रूट मॉडिफाइड रहता है, एंड पोटैटो में क्या है कि स्टेम मॉडिफाइड होता है। तो जो स्ट्रक्चर है आपका, एक में आपका रूट मॉडिफाइड है एंड एक में आपका स्टेम मॉडिफाइड है। इसमें एंसेस्टर तो अलग अलग हो गए ना, एक में रूट मॉडिफाइड है, एक में स्टेम मॉडिफाइड है, इसलिए एंसेस्टर तो अलग अलग हो गए, बट परफॉर्म क्या करें, एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या, स्टोरिंग ऑफ फूड। अगर आपने स्वीट पोटैटो देखा है, शकरकंद देखा है, आलू देखा है, तो उन लोग का फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन करते हैं, फूड को स्टोर करने का फंक्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल है एनालॉजी का। देखिए आपको दे ही रहा है एनालॉजी, यहाँ पे मैंने लिया ही था कि अलग अलग हो, एंसेस्टर अलग अलग हो, बट काम परफॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग एनालॉजी बोलेंगे। एंड ये जो है, जो काम कर रहा है वो एक ही टाइप के काम कर रहे हैं। जैसे लाइक ये भी फूड को स्टोर करता है एंड ये भी फूड को स्टोर करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से आपको रॉन्ग वाला चुनना है। देखिए सेकंड में आपको दे रहा है होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। तो यहाँ से तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, डाइवर्ड होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री। होम में रह रहे हैं तो सब लोग एक होम में ऐसा समझ लो कि होम में रह रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एंसेस्टर के वो लोग जेनरेशन से। ठीक है, तो ये वाला आपका एब्सोल्युटली ट्रू है, ये वाला रॉन्ग नहीं है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर ए पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये वाला रॉन्ग है, यही वाला रॉन्ग है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, जब आपने अगर पेंगुइन को देखा है क्यों में खड़ी रहती है ऐसे, इस तरीके से ऐसे क्यों में खड़ी रहती है, तो उन लोग का जो फ्लिपर्स होता है एंड डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स होता है, वो दोनों एक दूसरे से एकदम स्ट्रक्चर में, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम चेंज है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि उसका फिन जो है, ठीक है, ये आप फिन ले लो, पेंगुइन का फिन होता है ना कुछ इस टाइप का, यहाँ इधर रहता है, इस साइड में रहता है, और ये पेंगुइन ऐसे करके चलती है थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट कोई नहीं, आप इसे समझ लो कि पेंगुइन है। एंड डॉल्फिन का फिन, तो इन लोग का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब डिफरेंट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, तो एंसेस्टर अलग है, एंसेस्टर अलग है, तो ये कन्वर्जेंट में आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, होमोलोगस ऑर्गन्स, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है। पेंगुइन का, डॉल्फिन का फंक्शन दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं, बट उसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, एंसेस्टर्स उसके अलग अलग हैं, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जेंट में लेंगे, ना कि होमोलोगस में नहीं लेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ पे, होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं लेंगे, ये एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है। फोर्थ में आपको दे रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस, देखिए यहाँ से तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि जिसके एंसेस्टर अलग अलग है वो कन्वर्जेंट को, एनालॉगी को डिनोट करता है। एनालॉगस स्ट्रक्चर रूट स्टेम मॉडिफाइड है, देखिए, आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कोई कैसा भी है, ठीक है, कोई कैसा भी है, बट परफॉर्म करेगा सेम ही फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एनालॉगस स्ट्रक्चर है तो रिजल्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।